हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज करियर विद। थोड़ा लेट हुआ है लेकिन जबरदस्त न्यूज के साथ में है। तो पहली बात तो ये है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देयर इज एआई 2024 वैकेंसी। इसमें एटीसी मेंशन नहीं है, इसमें कॉमन कैडर मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ सीधे सीधे एआई की भर्ती मेंशन है। तो इसमें बहुत सारी न्यूज है जो कि आपको मिलेगी और आई होप कि ये पहली हो, क्योंकि हम थोड़ा लेट कर दिए हैं वीडियो डालने में। तो बाद में कमेंट मत करिएगा कि इन्होंने डाल रखा है, यहीं से उठाए होंगे। ये सोर्सेज से है, ध्यान रखना है कि एक बहुत ही वेरीफाइड सोर्स से है और अपने पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बात बताते रहते हैं। और ये जो न्यूज है अभी कल की ही है, जो कि आज फाइनलाइज्ड हुई है, और हमें लगता है कि आप पहली बार ही इस चीज को देख रहे होंगे। ओके, तो द थिंग इज कि शॉकिंग न्यूज अबाउट द रिक्रूटमेंट प्लान। जैसे कि आप जानते होंगे कि एआई में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं नए नए, जिनमें से 22 ऐसे हैं कि जो कि विद इन 2 इयर्स में लॉन्च होने वाले हैं। और आगे का भी एक प्लान बनाया गया है और उस प्लान को देखते हुए एक फाइनलाइज सिस्टम बनाया गया कि कितनी हमारे पास चांसेस हैं मैन पावर की, और कितने मैन पावर हमको अभी से होल्ड करके रखनी चाहिए डेली हर ईयर वाइज में, ताकि एक प्रॉपर प्लानिंग से हम रिक्रूटमेंट रखें, क्योंकि अब ये कंटिन्यूअस रिक्रूटमेंट का प्रोग्राम बनने जा रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ कि वहां पे कुछ फैसले लिए गए जिनको ऐसे मेंशन कर लिया गया है। अ रिव्यू ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड बेस्ड ऑन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट एट द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेवल। कहां पे बात हो रही है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है कि प्रमोशन लेवल की बात हो रही है, इधर उधर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, सीधी भर्ती की बात हो रही है। नेक्स्ट, ईयर वाइज फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट। इन्होंने कहा कि साल भर का हमको बता के दीजिए, 5 साल का एक प्लान बना के दीजिए कि हमको ये पता रहे कि कब वैकेंसी निकालनी है, कब क्या करना है, एक क्लियर रहे हमारे पास में, पहले से प्लान रहे। अचानक से सारी चीजें फैसले होते हैं, जब दबाव बन जाता है उस समय निर्णय लेने पड़ते हैं, जो कि कई बार देखने को मिलता है। जैसे इसी बार की ज्वाइनिंग में इतना डिले जो हो रहा है, कारण यही है कि पहले से प्लानिंग नहीं हो पाती है, अनइंटेंशनली लेट होता जाता है, बहुत सारी समस्याएं भी आती रहती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने क्या किया, करंट मैन पावर और वैकेंसी डिटेल कंसर्निंग द अथॉराइज्ड स्ट्रेंथ और इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्टेड मैन पावर रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, मैन पावर प्रोजेक्शन फॉर 2025 से लेकर 2029 तक कितना कितनी मैन पावर कहां-कहां रिक्वायरमेंट होगी, उस सबका एक विवरण जो उन्होंने बनमाया डिपार्टमेंट्स मांगा, और वो लगभग लगभग हम आपको यहां पे शेयर कर रहे होंगे। ओके, ध्यान रखें एक वेरीफाइड सोर्स से है, जेन्युइनिटी की इसमें यह है चांस की पूरी पूरी रहेगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि जब भी देखें इस वीडियो को तो उस पर भी क्रॉस क्वेश्चन ना करें, थोड़ा समय दें, आपको ये सारी न्यूज आपको खुद समय के साथ में दिखेगी। ओके, यू गेट इट। और ये भी ध्यान रखें कि कैरियर वेव की न्यूज जो होती है ऑथेंटिक होती है। हमारे पास जो भी न्यूज आता है सोर्सेज से ही आता है मोस्टली, लेकिन हाँ कुछ ऐसे न्यूज होते हैं कि जो जाहिर सी बात है सबके पास आएंगे, तो उसमें कोई किसी का कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा होता है। एवरीबॉडी डूज देयर बेस्ट टू गिव यू द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड। तो कोशिश करें कहीं भी किसी भी चैनल पे जाकर के कुछ भी उल्टा पुल्टा मैसेज ना करें, ऐसा कुछ भी। काम का न्यूज है, आपके मेहनत से आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट जरूर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट देखो, पहली बात क्या है, क्या एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट केवल एटीसी का होता है, जेई का। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव जो हम लोग को आता है, डायरेक्ट की बात हो रही है, हमने पहले बता दिया ये किसकी बात हो रही है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। तो ध्यान रखें, नंबर ऑफ पोस्ट क्रिएटेड एंड फिल्ड अभी तक कितना क्रिएट होकर फिल हो गया है, 3026। 2025 का जो प्लान है वो 430 का है। ध्यान रहे इसमें ये वाला मेंशन जो पोस्ट क्रिएटेड वाला थे वो मेंशन नहीं है। और ध्यान रखें कि जो अगर ये वैकेंसी जस्ट इन केस मान लो अगर डिले होती है तो 430 ये भी है एक्स्ट्रा में, जो कि फाइनलाइज कर लिया गया है 2025 के लिए। 2025 में 430 एटीसीज की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं 26 में 63, 27 में 71, 28 77 और 29 में 69, ये इस प्लान पे है कि जितने भी एयरपोर्ट्स अभी प्लान चल रहे हैं और जिन पे वर्क स्टार्ट हो गया है वो कब कब लॉन्च होंगे और कब कब रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से प्लान बनाई गई है। यानी फर्दर एयरपोर्ट्स के प्लानिंग और भी अहेड आने वाले हैं, उनको देखते हुए ये आगे अपडेट भी होंगी। यानी इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द नेक्स्ट ईयर्स लाइक 26, 27, 28, 29 वुड बी, देयर इज ग्रेट चांस टू बी इंक्रीज्ड, है ना, उसमें अपडेट होगा, उसमें वैल्यूज बढ़ सकती हैं। सीएनएस लेवल पे अगर आप देखें नेटवर्किंग में, तो आपके पास 1505 है, जिसमें 2064 की है। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, एक अलग से वीडियो आपको जरूर देंगे कि इसमें कैसी अपॉर्चुनिटी आपके पास में रहती है, जबरदस्त है भी। नेक्स्ट देखिए, इंजीनियरिंग में सिविल इलेक्ट्रिकल जितने भी गेट वाले सतर्क रहे, 57 पोस्ट ये है जो अभी क्रिएटेड और फिल्ड हुई हैं एट द मोमेंट, और 945 पोस्ट लगभग आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेंगे 1000 के आसपास। तो कोशिश करिएगा कि इस बार वाला गेट जरूर दीजिएगा। अगर आप एलिजिबल है, देयर इज अ गुड चांस कि आपके पास में एक सिक्योर जॉब, एक और एक्स्ट्रा सिक्योर जॉब की आपके पास चांस रहेगी। पैकेज लगभग वही रहता है, ठीक है। नाउ एचआरएम में यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 116 पद की बात हो रही है, जो कि अभी क्रिएट हुए हैं। 51 51 48 यानी अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास लगातार आपको दिखेगा। फाइनेंस में आपको दिखा होगा कॉमन कैडर का वैकेंसी मिला करके 121 पद थे, जो कि बाद में एयरपोर्ट ऑपरेशन में स्विच कर दिया गया, यानी उनमें से भरा नहीं गया। तो इसका मतलब वो पद पहले से रिक्त हैं, और उसके अलावा 75 पद आपको नेक्स्ट ईयर दिखेंगे। यानी जैसे कॉमन कैडर था, सबको एक जंक में मिला करके कोशिश करी गई थी, और बाद में देखा गया ऑपरेशंस में नीड है, तो उसको बदल करके ऑपरेशंस कर दिया गया और उन सबको रिक्रूट कर लिया गया ऑपरेशंस में। यानी वो पद जो कॉमन कैडर में आए थे वैसे के वैसे ही अभी भी खाली रह गए।
तो ध्यान रखना है कि उस पे भी आपको भर्ती बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, उस पे भी आगे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए कॉमर्शियल, टेक्निकल, सिक्योरिटी, ऑपरेशन, आईटी, यही सब सेगमेंट्स 8 सेगमेंट आपको किसमें कॉमन कैडर में दिखे थे, और ये सारे के सारे आपको खाली हैं और सब में आप देखिएगा तो 19। और यहां देखिए टेक्निकल असिस्टेंट में इस समय नल है, इस पे कोई डेटा ही अपडेट नहीं हुआ है और माना जा रहा है इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो एक पहली चंक में आएगी और बाद में हर ईयर वाइज यानी 25 से प्रोजेक्शन आपको दिया गया है। अब आप और थोड़ा सा गौर करिए, अगर आप सिक्योरिटी और ऑपरेशंस का देखेंगे तो सिक्योरिटी ऑपरेशन में अभी तो फिलहाल में 429 पद क्रिएट करके भर दिए गए हैं, लेकिन आगे 2025 में जब आप देखेंगे तो 1153 पद आपको दिख रहे हैं सिक्योरिटीज में। ठीक है, वहीं फायर सर्विसेज जिसका रिक्रूटमेंट 2018 वाला अभी तक चल ही रहा था, टाइम लग जाता है कभी कभी, तो इसमें देखोगे 508 पद आगे आने वाले हैं, उसके बाद में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी फायर सर्विसेज की, लेकिन 508 पद काफी होते हैं और ये 2025 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे। डायरेक्ट मतलब सीधी भर्ती होगी, प्रमोशन की बात इसमें नहीं करी गई है। अब यहां पे आप गौर करिए जो अदर्स वाला है, इसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ये भी कॉमन कैडर मेंशन था, एयरपोर्ट सिस्टम्स, मटेरियल मैनेजमेंट, प्लानिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, ट्रैफिक, टैरिफ सॉरी, जेवीसी, आर्किटेक्चर, इन सबको मिला करके 91 पद जो खुद पहले से भरे हुए हैं, जिनमें से अभी आगे हैं 2024 में आपको 261 पद खाली मिल रहे हैं। तो 2024 में आपको 5,500 भर्तियां देखने को मिलेंगी एआई में, और नो अदर देन दैट, यानी कैरियर वेव के अलावा आपके पास में शायद सही जानकारी कोई नहीं देगा। आप कहीं से भी कोई जानकारी लेके आइए, हम आपको उसको क्लियर करके दिखाएंगे कि कहां कहां उसमें गलती है। तो किसी के बहाव में न पड़िएगा, इतनी वैकेंसी देख करके आप देखिएगा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स इसमें जंप करने वाले हैं आगे समय में, और वही हाल होता है जो पहले हो चुका है कई बार कि नो आइडिया और नो क्लू अबाउट द डिटेल्स, में भी हो सकता है बेहतर रहे, लेकिन हाँ जानबूझ करके कभी भी खतरा मोल ना लीजिए। कोशिश करिएगा कि उस पर पूरा रिसर्च करके समझ करके तभी किसी के पास में जुड़िएगा, और कोशिश करिएगा अगर हो सके अभी तक के न्यूज और ऑथेंटिसिटी और सिलेक्शंस देख करके अगर आपका मन बने तो कैरियर वेव के साथ जरूर रहे, सपोर्ट करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। थोड़ा कम आप आते हैं यूट्यूब पे, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें भूल जाइए। ओके, नेक्स्ट देखिए आप इसके बाद देखिए 2026, 27, 28 और 29 में जो प्लान है वो 68, 35, 27, 15 की हैं एट द फोरकास्टिंग ऑफ द एयरपोर्ट्स दैट आर अबाउट टू बी लॉन्च्ड, जो पहले से कार्यरत में है, कार्यप्रणाली में है, जो अगले 5 सालों में इस वित्त वर्ष में पूरे मतलब इन 5 सालों की प्लानिंग में जो जो आगे आने वाले हैं उसके हिसाब से है। ध्यान रहे ये मिनिमम वैकेंसीज है, इसमें अभी की चल रही वैकेंसी जो रिक्त पद हैं वो शामिल नहीं हुए हैं, यानी ये जो है पहले से फिल्ड वाला और जो अंडर प्रोसेस यानी ट्रेनिंग में है वो काउंट नहीं हुए हैं, वो पहले से सृजित हैं, उसके बाद वाले ये क्रिएटेड है, इतनी रिक्वायरमेंट है। यू गेट इट? तो इसमें मैंने बहुत सारा रिसर्च करके आपके पास में डेटा लेके आया हूं, तो इसमें कोई भी दुविधा या संशय अपने दिमाग में मत लाइएगा कि ये पद नहीं है। बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है नेक्स्ट ईयर में, और इसका मतलब ये है जैसे आप कमर कसेंगे और हम भी कमर कसे खड़े होंगे, मल्टीपल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। ध्यान रहे जितनी बड़ी पोस्ट होती है उनकी रिक्रूटमेंट एक साथ नहीं होते, गैप होता है। जैसे आपने देखा कि कॉमन कैडर और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इनकी जॉब वैकेंसी जो होगी एक साथ नहीं आएगी, दोनों अलग अलग आएगी, क्योंकि हैंडलिंग करने के लिए रिक्रूटमेंट सेल यानी कि एचआर की भी उतनी व्यवस्था होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि बारी बारी से करके आएंगे, यानी आप मल्टीपल पोस्ट में एलिजिबल रहेंगे। कॉमन ग्रेजुएशन वाले पोस्ट यानी कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस, जिसको हमने अदर करके यहां बताया, उसमें भी देखिए 261 पद हैं। ठीक है, 362 पिछली बार थे, 261 हैं। उन 362 में से ज्यादातर रिक्त हैं, कुछ ही एक दो ऐसे हमको लग रहा है कि इसमें हुआ होगा, बाकी सारे सारे ऑपरेशंस में चले गए। तो इसका मतलब ये है कि वो भी पद हैं, इतने सृजित हुए हैं, तो इसका मतलब एक बम्पर चांस हमको दिखता है इसमें होगी। अब देखिए यहां पे हम अगले सालों में यानी कि नेक्स्ट ईयर में हम 5,556 वैकेंसीज देख रहे हैं। अभी वाली जो एक्सपेक्टेड है अक्टूबर एंड में, उसकी संभावना है एक आध महीना उसका डिले हो, लेकिन ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो पहले की है। ग्रुप सी डी को जो आपने क्या किया, सरेंडर करके पद बने वो भी, और उसमें भी हमने समझाया किस तरह एटीसी देख करके 215 देख करके परेशान मत होइए, क्योंकि उसमें प्रमोशन अगर होता है तो यही ऊपर प्रमोट होते हैं, तो नीचे की हायरार्की फिलअप करने के लिए वो 840 के 40 कहां जाएंगे, वो पूरे के पूरे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही सिस्टम में एंटर करेंगे। लेटरल एंट्री इसमें बहुत कम चांस रहता, होती है वैसे लेकिन कम रहता है, क्योंकि ये ट्रैफिक मैनेजमेंट जो होता है एक तरह का बहुत ही सेंसिटिव जॉब हो जाता है, तो इसमें बाहर से लेटरल एंट्री का चांस बहुत कम बनता है। इवन अपर लेवल तक जाकर के आप देखेंगे तो सब प्रमोशन के जरिए ही एक बेहतर एक्सपीरियंस लेके ऊपर गए होते हैं, और बिजनेस ब्यूरोक्रेट क्लास और एंड एज वेल एज पॉलिटिकल क्लास पूरा का पूरा डिपेंडेंट रहता है एयर मैनेजमेंट सिस्टम पे। दैट्स व्हाई दे डोंट टेक रिस्क, सबसे जबरदस्त सिक्योरिटी सब कुछ रहता है। तो इन नट सेल जो आज की जानकारी थी, आप चाहिएगा तो यही टाइम आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इन नटसेल आपको क्या क्या ध्यान देना है, देयर इज अ वैकेंसी कॉल्ड एटीसी दैट वी आर अबाउट टू स्टार्ट, मतलब अबाउट टू एक्सपेक्ट
इन सूनर टाइम कि ये कब आएगी, इसके बारे में थोड़ा सा एक अपडेट दे दें। ये अपडेट आपका पास में जो है वो ये है कि अभी तो एक्सपेक्ट है कि अक्टूबर एंड या नवंबर में दिख जाएगी, लेकिन संभावना थोड़ी बन रही है कि डिले होगी, क्योंकि फोरकास्टिंग करी जा रही है, कुछ चीजें और भी हैं। आप देख रहे हो ज्वाइनिंग भी थोड़ी डिले हो रही है, तो समस्या संभावना थोड़ी सी होगी, तो उसको लेकर सजग रहिएगा। और हाँ, ध्यान रहे अगर डिले होती है तो ज्यादातर फायदा आपके ही पक्ष में रहेगा। और ये भी सतर्क रहिएगा कि डिले भले हम कह रहे हैं हो सकता है पहले भी हो जाए, यानी कि अक्टूबर एंड में हो सकता आ ही जाए, ठीक है, पूरी संभावना बन रही है, बशर्ते कई जगहों पे सही जानकारी वहीं पे ही नहीं है, तो हमको कहां से मिल जाएगी। अगर हम उसमें अब कोई भी अथॉरिटी लेवल पे तो हमारे नहीं है ना, आई एम जस्ट अ मैसेंजर दैट इज प्रोवाइडिंग यू इन्फॉर्मेशन, है ना। तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी जो होगी वो वहीं से रिसोर्स होगी। अब वहीं पे अगर रिसोर्स क्लियर नहीं होगा, जैसे वहां प्लान चल रहा है कि इस महीने में, अब उस महीने वो संभावित है नहीं हो पा रहा है, तो हम उस चीज को क्लियर नहीं बता पाएंगे, वही चीज बताएंगे जो वहां से हमको मिलेगी। तो देर आर स्टिल फ्यू चांस कि एक आध महीने डेढ़ महीने आपको डिले हो, और ये शुरुआत से आपको पता है कि एआई की वैकेंसीज थोड़ी डिले होती हैं, जो कि तो इसमें भी संभावना यह है कि एटीसी की वैकेंसी डिले होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा अक्टूबर या नवंबर में एक्सपेक्टेड है पूरा, अक्टूबर एंड तक तो एक्सपेक्टेड पूरा है कि आ जाएगा, लेकिन संभावना थोड़ा सा एक गुड स्पेस लेके चलिएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, पढ़ते रहिएगा, आना तो तय है। दूसरी 2025 की जो वैकेंसीज हैं उसमें है कितनी, 5,500 पद आपको सीधे दिख रहे हैं, लगभग 8,000 के आसपास में टारगेट लेके चल रहे हैं कि 8,000 के आसपास में वैकेंसीज रिक्रूट करेंगे नेक्स्ट ईयर, लेकिन थोड़ा सा नंबर ज्यादा है तो पूरे नहीं कर पाएंगे। और आने वाले लगातार वर्षों में अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, एज क्राइटेरिया आपका मैच करता है, देन यू शुड बी फोकसिंग ऑन एआई इटसेल्फ। इसके अलावा किसी पे ध्यान न दीजिए, पूरा ध्यान इस पे दीजिए। हाँ, नॉन टेक के लिए अलग अलग क्षेत्रों में मन करे थोड़ा सा डाउट अगर थोड़ा क्लियर हो जाता है और बेहतर हो जाता है, जो नॉन टेक वाले फील्ड के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जितने बच्चे पिछली बार कॉमन कैडर में क्वालिफाई हुए अपने प्लेटफॉर्म से भी या अदर प्लेटफॉर्म से, उसमें से हम बता दें 90% बच्चा ऐसा था जो बैंकिंग एग्जाम में कभी न कभी अपीयर हुआ था, बढ़िया तैयारी किया था। दैट मींस आईपीएस एग्जाम करा रही थी, तो जो नए बच्चे थे उनको थोड़ा सा डाउट हो गया था, तो इसीलिए उनको थोड़ी दिक्कत हो गई उस लेवल पे आने में। लेकिन बैंकिंग वाले बच्चों के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी थी, वो लोग वही 80-90% कट ऑफ के लिए तैयार रहते ही हैं पहले से ही, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई। इसका मतलब ये है कि सीजीएल हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब आपके नॉन टेक पार्ट को बहुत मजबूत करते हैं। यू शुड बी फोकसिंग ऑन दैट। एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, एक बढ़िया सा अपनी पर्सनैलिटी बेहतरीन सा ग्रूम करके चलिए। पीएसयूज में बम्पर भर्ती चल रही है, और हर दिन हम आपको बता रहे हैं करीब करीब 500, 600, 400 ऐसे पद डेली के डेली अपडेट हो रहे हैं। अब वो अलग बात है आप ध्यान नहीं दे पाते हो, चेक नहीं करते हो, हमने तो लिंक भी शेयर कर रखा है टेलीग्राम मेन चैनल पे, तो उसको अगर आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा बहुत सारी वैकेंसीज नया नया क्रिएट हो रहे हैं। हो सकता है आप किसी में जिसमें एलिजिबल हो 16 ही पद है, 14 ही पद है, ऐसे करके रहते हैं तो हम उसको शेयर नहीं करते। 200, 250, 300 ऐसे 60 एक बंद चंक में रहे तो हम उसको शेयर करें, लेकिन आपकी जिम्मेदारी आप उसको देखें समझें, क्योंकि बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं और बहुत बढ़िया चांस रहता है सेलेक्ट हो जाने का। इवन सिंगल पोस्ट आती है उसमें भी सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़िया रहते हैं। एक दो को मैं जानता हूं जो ऐसे पदों में गए भी और बढ़िया तगड़ा कमा भी रहे। तो इन नटशेल क्या था कि 5,500 की भर्ती हमको दिख रही है आने वाले सालों में, मतलब आने वाले साल नहीं, अगले ही साल हमको दिख रही है कितनी, 5,500 भर्ती टारगेटेड है 8,000 के आसपास, यानी पुराना नया मिला करके। और ये भी जो है ये पोस्ट क्रिएटेड है, तो आप ये मत सोचिएगा कि अरे 2026 में 63 ही पद है, नहीं, तब तक क्या होगा, कई सारी चीजें और होंगी, कुछ और नए एयरपोर्ट्स प्लान हो जाएंगे, उसकी वजह से भी बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा कि कुछ रिटायर हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान की जो कि फाइनल तक जाते जाते ज्वाइनिंग ही नहीं करते, छोड़ देते हैं, उनका यूपीएससी ड्रीम है, कुछ है ज्वाइनिंग से पहले निकल गए। कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि प्लान लेते हैं कुछ एक्सटेंशन का, और एक्सटेंशन के बाद भी नहीं आ पाते, तो आप देखोगे सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिस्ट जो नेक्स्ट वाली है उसमें चंक कर दिया जाता है और आपको ओवरऑल में ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको ये 60 दे के डर लग रहा हो, टेंशन मत लीजिएगा, ये इससे ज्यादा आने वाली है। 840 तो हमने बता ही रखे हैं, आपका पहले से ही है, जो कि जुगाड़ पूरा बन गया है ग्रुप सीडी वाला सेक्रीफाइस करके, तो वो 840 तो है ही है, तो 430 से एक बार में रिक्रूटमेंट मैक्सिमम एटीसी की 500 या 450 का वैसे है टारगेट, 450 से ऊपर वो नहीं कोशिश करते, लेकिन हाँ जब रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा रहती है तो कोशिश करते हैं 500 तक पहुंच जाए। एकेडमिक्स में 2 शिफ्ट में अब चीजें होने लगी हैं, उसके बावजूद भी चीजें मैनेज नहीं हो पाती हैं, दबाव रहता है। तो अगर इस डिपार्टमेंट में जाएंगे आप, अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो आप परेशान हैं कि सर ज्वाइन नहीं हो रही, पता नहीं क्या होता है क्या होता है, आप बाकी वैकेंसीज की तुलना में जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी करेंगे तो आप पाएंगे सबसे फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है। समस्याएं हर जगह कुछ ना कुछ होती हैं, लेकिन आप जब ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आप देख पाएंगे कि कैसा इन्वायरमेंट वहां मिलता है, कैसी कल्चर मिलती है, कितना ग्रोथ का स्कोप है, कितना आप रिलैक्स वे में अपनी लाइफ को जीते हैं एक बेहतरीन पैकेज के साथ में, और आपको डेली एहसास ये चीज होता है कि अरे मैं जितना काम करता हूं उससे कहीं ज्यादा हमको पैसा मिल रहा है, दुगना तिगुना मिल रहा है, इस टाइप का फील आता है वहां पे। तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस रिक्रूटमेंट। और अब की बार वाले में कॉमन कैडर की अगर बात करें, जो अदर वाला है, तो इसमें जो 261 पद है नेक्स्ट ईयर वाले, तो ये भी जाहिर सी बात है अगर एटीसी पहले आ रहा तो कॉमन कैडर भी आएगा नहीं नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर में मार्च के आसपास में एक्सपेक्टेड है। तो अगर मार्च के आसपास एक्सपेक्टेड है तो उसमें जो पहले 361 थे,
ठीक है। और अभी के जो 261 हैं दोनों मिला लोगे तो आपके 500 पद, 500 प्लस पद आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी ट्रेनिंग का क्राइटेरिया रहता है, इसमें भी एकेडमिक ट्रेनिंग होती है। आप तो बच्चों से कुछ पोस्ट वगैरह देखते होगे, एटीसी गिल्ड वगैरह पे फॉलो कर लो तो थोड़ा सा अपडेट आपको भी मिलती रहेगी, चीजें जानकारी मिलती रहेगी कि कैसे कल्चर वहां पे चल रहा है। दैट मींस देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी अहेड, यू शुडंट बी वेस्टिंग अ टाइम इवन बाई ए माइन्यूट वे। तो आप कोशिश करें कि आप शुरुआत कर दें अपनी, हो सके तो इनरोल कर लें, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए। जहां लाखों की आपकी सैलरी मंथली आने वाली हो वहां 2-4 हजार इन्वेस्ट करना बनता है। 100-200 वाले फर्जी चक्करों मत पड़िए। हम बता रहे हैं करने वाले लोग तो ऐसे हैं कि 50 रुपए 10 रुपए में भी आपको यूपीएससी क्लास दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि वहां कैसा भीड़ होगा, कैसी कम्युनिटी होगी, कैसी इन्वायरमेंट होगा, क्या वो पढ़ा देंगे, वो सब पे थोड़ा सा अपना सीरियस रिसर्च करके फिर जाइए। एवरीथिंग दैट इज प्रीमियम कॉस्ट अ बिट, तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और उसके लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो अगर हम लोग एक साथ आए, है ना, एक साथ मिलकर के काम करें, तो देन देयर इज अ बेटर होप, बेटर अपॉर्चुनिटी। और कैरियर वेव हमेशा जबरदस्त रहा है सिलेक्शन के मामले में, सपोर्ट के मामले में, काम के मामले में। और जाहिर सी बात है, ह्यूमन है तो एरर्स होते ही हैं, और उन सब में आप बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते हैं और साथ देते हैं, तो सारी चीजें बेहतर ही हैं। और एज यूजुअल मैं बातें बहुत ज्यादा करते जा रहा हूँ, वीडियो छोटी बननी थी लेकिन थोड़ी बड़ी हो गई है, तो फॉरगेट एक्सक्यूज दैट। और इन ए नटशेल आप प्रिपेयर करना शुरू कर दें। कोर्स ले पाए ठीक है, नहीं ले पाए सेल्फ स्टडी करें, लेकिन शुरुआत कर दें। समय है अभी, तो आप कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए ऐसे एक्सपेक्टेड है जनवरी में एग्जाम, लेकिन मान लो फरवरी चली गई, फरवरी मार्च तक चली गई, या फरवरी एंड तक चली गई, जैसे रिक्रूटमेंट अगर 1 महीने डिले हुआ तो उधर भी डिले होगा एग्जाम में भी। तो आपको अगर मान लीजिए फरवरी तक मिल गई, मार्च में आपका कॉमन कटर भी है, तो आपको समय नहीं मिल पाएगा तैयारी करने के लिए। थोड़ा एक लोड भी आता है दिमाग पे कि यार ये कैसे करें। और एक अपॉर्चुनिटी आप जानते हो कितना कम मिलता है लाइफ में, तो अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है इसको ग्रैब करने की कोशिश करें। नॉन टेक जबरदस्त कर लें, उसमें कोई भी नानुकुर वाली बात नहीं, कोई भी किस तरीके से आपको टाल मटोल करने की जरूरत नहीं है। हर किसी के पास 24 घंटे हैं, 8 घंटे सोइए, 16 घंटे में पहाड़ उलट दीजिए, लेकिन 8 घंटे सोने वाला कंप्रोमाइज मत करिए। बाकी के 16 घंटे में से आप कुछ भी करिए इधर उधर, हमसे मतलब है। अपना लाइफ का ध्यान रखिए, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, लेकिन 4 से 6 घंटे आपका डेली रूटीन पे फिक्स होना चाहिए। 4 घंटे कम से कम रेगुलर वे में, उसमें नहीं कि एक दिन पढ़ रहे हैं 8 घंटे, अगले दिन पढ़े नहीं, 3 दिन पे उठ ही नहीं रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलरिटी से पढ़िए। गारंटी मेरा है कि इस साल ही सही आप जॉब ले पाए तो ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम ही नेक्स्ट ईयर होगा तो इस साल कैसे वैकेंसी आप जॉब ले लोगे, यानी एटीसी में। तो इसका मतलब ये है नेक्स्ट ईयर आप फॉर श्योर एक जबरदस्त जॉब के साथ में आगे बढ़ें। कोई भी ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है, कोई भी ऐसी दुनिया में जॉब नहीं है, दुनिया की बात छोड़ दो, इंडिया में, जो कि इतना बेहतरीन लग्जरियस लाइफ देती हो इन ए सर्विस सेक्टर। और पूरी तरीके से एक तरह से देखिए तो गवर्नमेंट ही है, उससे फार मोर बेटर भी है। सारी सुविधाएं गवर्नमेंट वाली, गवर्नमेंट का नेचर सब कुछ वही है, और उससे बेहतर अपग्रेडेड में एक बेहतरीन एनवायरमेंट के साथ में। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, करियर के साथ बने रहिए। ध्यान रखें कि थोड़ी सी स्टाफ की शॉर्टेज है इस टाइम पे हमारे पास में, तो कॉल करने के बजाय अगर आप व्हाट्सएप कर देंगे तो हम सारे रिप्लाईज फटाफट से आपके करके आपको सब कुछ सुविधा दे देंगे। जहां जरूरत पड़ेगी हम कॉल कर भी लेंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि हर जगह फाइनेंशियल क्राइसिस रहती है, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, थोड़ी चल रही है, स्टाफ थोड़े कम है। आप देख रहे होंगे जो भी कॉल कर रहे होंगे तो हम ही पिक करते हैं या तो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ करिएगा जितने भी बच्चे इनरोल्ड हैं उनके खास करके। एंड डू मैसेज ऑन व्हाट्सएप। किसी की भी वैलिडिटी अगर एक्सपायर कर जाती है तो मेरा ये मानना है कि आपको हम सपोर्ट करने की कोशिश करें, बढ़ाएं, तो आप पहले हमें मैसेज करिएगा, परेशान मत क्या हुआ करिए किस चीज को लेकर, पहले आप मैसेज एक ड्रॉप कर दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिप्लाई दैट, है ना, कोशिश करूंगा बेस्ट आपको मिले, आप परेशान न रहें, आप खुश रहें, आप बढ़िया से पढ़ाई करें, दिमाग आपका पढ़ाई में लगे, पैसे में ना लगे। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।